हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, आइए हम आज थ्योरी क्लास में आप देखेंगे यार हम लोग वर्णमाला के बारे में बात करेंगे। हम लोग वर्णमाला के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, वर्णमाला के बारे में बात करेंगे कि वर्णमाला क्या होता है। ठीक है, वर्णमाला कैसे बना है, ठीक है, उसके भेद कौन कौन से हैं। ठीक, चलिए आइए हम बात करते हैं वर्णमाला के बारे में। ये वर्णमाला है, वर्णमाला। ठीक, वर्णमाला। सबसे पहले हम लोग वर्णमाला पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे वर्णमाला का चैप्टर में पहले हम देखेंगे वर्ण क्या होता है। वर्ण, ये वर्ण क्या होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, हमारी वर्ण होती है। ठीक है, और भाषा का मूल इकाई क्या होता है। भाषा की मूल इकाई की बात करें हम, ठीक है, आराम से हम लोग पढ़ेंगे कि भाषा की मूल इकाई, ठीक है, भाषा की मूल इकाई होती है हमारी ध्वनि। ठीक है, क्या होती है, ध्वनि होती है। ध्वनि, जैसे ध्वनि में हमारा क्या क्या आता है, देखते हैं। अ हो गया, ई हो गया, व च, ठीक है, क ख ग घ, जो भी होता है हमारा, ये सब क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। यही जो है भाषा की लघुतम इकाई, इसी को बोलते हैं भाषा की लघुतम इकाई। ठीक है, भाषा की लघुतम इकाई की बात करें तो हम किसे कहते हैं, इसी वर्ण को कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं, वर्ण को ही कहते हैं। बात सुनिए, अब ध्वनि, जो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, ध्वनि, ये ध्वनि जो है, ध्वनि जो हमारे मुख से निकलती है, उसी का ये लिखित रूप है, लिखित रूप। ठीक है, लिखित रूप ही क्या होती है, हमारा वर्ण होता है। क्या होता है, वर्ण। चलिए हम बात करेंगे अब कि वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहेंगे हम, वर्ण किसे कहेंगे। ठीक है, वह सबसे छोटी ध्वनि, कहते हैं कि वह सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी ध्वनि, वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड न किया सके, जिसके खंड न किया सके, न किए जा सके, न किए जा सके, या टुकड़े न किया सके है तो, ठीक है, या टुकड़े न किया सके, वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ठीक है ना, ये क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे कि वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला के दो भेद हैं। ठीक है, वर्ण के कितने भेद हैं, दो भेद होते हैं। ठीक, एक स्वर होता है और एक क्या होता है, व्यंजन होता है। एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। ठीक है, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। तो स्वर क्या है, स्वर किसे कहेंगे हम लोग, स्वर किसे कहेंगे भैया। तो जो वर्ण, ठीक है, जो वर्ण स्वतंत्र, क्या स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं या स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र उच्चारित होते हैं बिना किसी स्वर यंत्र की सहायता से। ठीक है, जो वर्ण स्वतंत्र उच्चारित होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। या इसको ऐसे कहें कि जिस वर्ण को उच्चारित करने के लिए किसी स्वर यंत्रों की सहायता न लेनी पड़े, स्वर यंत्र की सहायता न लेनी पड़े। ठीक है, न लेनी पड़े, ठीक है, पड़े, स्वर कहे जाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वर कहे जाते हैं। ठीक है, क्या कहे जाते हैं, स्वर, स्वर कहे जाते हैं। ठीक,
है ना, ये क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। या फिर जो बिना किसी स्वर यंत्र की सहायता से बोले जाएं, वे वर्ण जो बिना किसी स्वर यंत्र की सहायता से बोले जाएं वर्ण कहलाते हैं, सॉरी स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जो बिना किसी स्वर यंत्र की सहायता से उच्चारित हो उसे हम स्वर कहते हैं। आइए हम बात करते हैं कि स्वर क्या है। स्वर जो है इनकी संख्या के बारे में बात करते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है भाइयों बच्चों, 11 होती है। स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, 11 होती है। कौन कौन सी है भैया, अ, ठीक, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, ये होते हैं स्वरों की संख्या। ठीक है ना, ये स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 इनकी संख्या है। ठीक है, और अब हम मूल रूप से कहेंगे मूल स्वर कितनी है, तो वो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं मूल, अ, ई, उ और री। ठीक है, री, ये 4 होते हैं मूल। और मात्रा के आधार पर बात करें हम, तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, ठीक है, मात्रा के आधार पर। तो कितने मात्रा हो गए, अ, आ, ठीक है, छोटी की मात्रा हो गई, ये बड़ी की मात्रा हो गई, छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा हो गई, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। ठीक है, औ की मात्रा। तो ये सभी मात्राएं दिख रही हैं, किसमें कुछ मात्राएं हैं, लेकिन इस पर कोई मात्रा नहीं, इसलिए इसकी गणना नहीं की जाएगी, है ना। तो इसकी संख्या हमारी 10 हो गई। कितनी संख्या हो गई, 10 हो गई। ठीक है, ये हमारा स्वर के बारे में है। ठीक है, स्वर के बारे में, जो कि वर्ण का पहला भेद है। ठीक है, अब दूसरा भेद है हमारा व्यंजन। व्यंजन के बारे में बात करेंगे हम लोग कि व्यंजन क्या होता है। व्यंजन, ठीक, व्यंजन की संख्या कितनी होती है भैया, मूल रूप से व्यंजन की संख्या 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है, जिसमें से कुछ स्पर्श होते हैं। ठीक है ना, स्पर्श व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या जानते हैं 25 होती है। स्पर्श की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, व्यंजन, ठीक, 25 हो गई। अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए, अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 हो गई। उष्ण व्यंजन इनकी संख्या कितनी हो गई, 4। कुल मिला के कितने हो गए, 33 हो गए। ठीक है, अब टोटल व्यंजन कितनी होते हैं, हम टोटल व्यंजन की बात करते हैं। बताइए, टोटल व्यंजन देखते हुए हमारे होते हैं 39 टोटल व्यंजन है, जिसमें से एक नया व्यंजन बना हुआ है, इसको विशिष्ट व्यंजन कहा जाता है। विशिष्ट व्यंजन, ठीक है, विशिष्ट व्यंजन है वो ऐसे अड़ल की तरह से बोलते हैं, अड़ल। ठीक है, ये होता है हमारा विशिष्ट व्यंजन। इसको +1 कर देंगे हम, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। कुल व्यंजन हमारे वर्णमाला में कितने हैं, 40 हैं। ठीक है, व्यंजन की संख्या कितनी है, 40 है। अब हम भेद, इसके भेद कितने हैं भाई, भेद कौन कौन से भेद हो गए, देखिए, पहला तो स्पर्श हो गया, स्पर्श, दूसरा अंतस्थ हो गया, अंतस्थ, तीसरा जो है हमारा उष्ण व्यंजन हो गया। क्या हो गया, ये उष्ण व्यंजन, ये इनके जो है भेद हो गए, जो कि संख्या कितनी है उनकी, 3 होती है। ठीक है, चलिए, इतना सब लोग को समझ में आ गया। ठीक, स्वर व्यंजन की हम लोग बात कर लिए। अच्छा, अब स्वर व्यंजन की बात कर लिए, तो आगे हम बात करेंगे वर्णमाला के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, ये वर्णमाला क्या होता है। स्वर व्यंजन हम लोगों ने पढ़ लिया, तो वर्णमाला क्या है, किसको कहेंगे वर्णमाला, है ना, ये बताती है। तो आइए हम लोग इसे भी देख लेते हैं कि वर्णमाला होता क्या है।
आखिर किसे कहते हैं वर्णमाला? ठीक है, वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है? चलिए देखते हैं वर्णमाला के में बात करते हैं। ठीक है, वर्णमाला, तो वर्णमाला की हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा, ठीक है, परिभाषा चल नहीं रहा है। वर्णमाला की परिभाषा, ठीक है, वर्णमाला की परिभाषा। चलिए, क्या है वर्णमाला? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, वर्णों के, किसके? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहेंगे। ठीक, व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह, ठीक, क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला। किसके? वर्णों के, किसके? वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। ठीक, वर्णों के समुदाय को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब जो हम मुख से बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। जो ध्वनि निकलती है, ठीक है, तो लिपि के रूप में होती है, वो लिपि होती है, तो लिपि चिन्ह हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? लिपि चिन्ह होता है। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे? क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहेंगे। क्या कहेंगे? समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे बात समझ में? वर्ण की माला, जैसे वर्णमाला क्या है? जैसे अ है, आ है, छोटी, बड़ी, उ, ठीक है, छोटा वाला, बड़ा वाला उ, री, ठीक है, ए, ओ, औ, अंग, अह, ठीक, क, ख, ग, घ, ऐसे ऐसे करके जो है पूरा आपका जितने अक्षर हैं, वर्ण हैं, वो हमारे क्या करते हैं? हो गया। अब ये क्या है? व्यवस्थित समूह में है। जब व्यवस्थित समूह में होगा तो ही हम उसको वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? व्यवस्थित समूह में है तो हम क्या कहेंगे? उसको वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, वर्णमाला एक क्रम से, ठीक है, क्रमबद्ध समूह जो हो गया हमारा क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। ठीक है, वर्णमाला कहलाएगा। तो वर्णमाला के बारे में जो है कहा गया, देखिए कहते हैं कि ये वर्णमाला में स्वर भी होंगे, व्यंजन भी होंगे। ठीक, स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं। अब स्वरों की कुछ पार्ट हैं कि कौन किस किस आधार पर स्वर की उत्पत्ति हुई है, मतलब किस किस आधार पर स्वर हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर ठीक है, स्वरों की संख्या क्या होती है? उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या या वर्गीकरण कहें, क्या कहें? वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण किया गया है। तो कितने प्रकार के किए गए हैं? वो दो प्रकार से किए गए हैं, दो किए गए हैं। ठीक है ना, एक होता है मूल स्वर के रूप में होता है, मूल स्वर के रूप में होता है। ठीक है, मूल स्वर के रूप में होता है। दूसरा होता है संधि स्वर। ठीक है, अब स्वर भी तो दो है, मूल रूप से कितने हैं और कितने जुड़े हुए स्वर हैं। ठीक है, मूल स्वर। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी हो गई भैया? 4 हो गई, जो कि कौन कौन सी है? अ है, ठीक है, छोटी है, छोटा ऊ है और री है। ठीक है, ये मूल है, ये इसके खंड नहीं किए सकते हैं, अक्षर है, इसे हम अक्षर भी कहते हैं।
वर्ण को क्या कहते हैं, वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षर भी बोलते हैं। ठीक है, ये अक्षर है, अक्षर, वर्णों का मेल जो होता है वो अक्षर कहलाता है। ठीक है, वर्णों का मेल क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। कैसे अक्षर कहलाता है, देखिए ये वर्ण है, ठीक, ये क है, ये भी वर्ण है, ये अ है, ये भी वर्ण है। तो दो वर्णों का मेल जब होगा, ठीक है, दोनों का खंड नहीं होगा, इसका भी खंड नहीं होगा, इसका भी खंड नहीं होगा, तो हमारा क्या बनता है, क बनता है, ये क बनता है, इसको हम बोलते हैं अक्षर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा अक्षर कहलाता है। इसी तरह से है ना, तो ये मूल रूप से जो है, ये अ जो है मूल रूप से जिसके साथ जुड़ते हैं, ठीक है, वो अक्षर का निर्माण कराते हैं, अक्षर बन जाता है, वो भी अक्षर, वर्ण ही अक्षर होता है। ठीक है, वर्ण क्या है, अक्षर है। तो वर्ण में जब दो वर्ण मिलेगा तो हमारा अक्षर कहलाएगा। ये आंसर कहीं पूछेगा तो बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो हम बता रहे थे मूल स्वर कितने हैं, 4 होते हैं। ठीक है, इससे हम मूल स्वर को ये है मूल स्वर, इसे हम लघु स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु स्वर भी कहा जाता है इसको, ये लघु स्वर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। या इसको बोलते हैं एक खंड, एक खंड। ठीक है, इसके एक खंड होते हैं, दो खंड नहीं, एक ही खंड होता है। ठीक, अब दूसरा है संधि स्वर। संधि स्वर के बारे में बात करेंगे। संधि स्वर, संधि स्वर। ठीक, संधि स्वर। चलिए, संधि स्वर क्या है, इसके क्या है, 2 खंड होते हैं। कितने खंड हैं, 2 खंड हैं। ये संधि स्वर के 2 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं, 2। कौन कौन सा खंड है, ये भी हम देखते हैं। एक होता है दीर्घ, क्या होता है, दीर्घ होता है, दीर्घ, दीर्घ स्वर इसे बोला जाता है। और दूसरा होता है हमारा संयुक्त, लिख लेंगे संयुक्त स्वर। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा ये। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आपकी कॉपी में काम देगा ये हमेशा के लिए। ठीक है ना, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर कौन कौन होता है, जैसे आ हो गया, बोलते हैं ना दीर्घ स्वर, आ, बड़ी या बड़ा ऊ। ठीक है, ये है 3 हो गए, इनकी संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, इनकी संख्या कितनी हो गई, 3। दीर्घ स्वर कैसे बना है, एक अ फिर अ मिलकर बना है आ। ठीक है, छोटी ई और छोटी ई मिलकर बना है बड़ी। ठीक, दीर्घ हो गया। छोटा ऊ और प्लस छोटा ऊ हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। तो यही हमारा दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु भी बोलते हैं। ठीक है, दीर्घ को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु भी बोलते हैं, गुरु स्वर। ठीक है, क्या गुरु वर्ण। ठीक, आइए हम लोग बात करते हैं संयुक्त स्वर के बारे में बात करते हैं। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से हैं, ए ओ औ। ठीक है, ए ओ औ। ठीक है, ए कैसे बनता है, ये कैसे बनता है भैया, अ और ई को मिलाते हैं तो ए बनता है, अ धन ई बराबर ए। ठीक, अ प्लस ए, अ प्लस ए बराबर क्या होगा, ए होगा। अ प्लस ए बराबर, अ प्लस ए बराबर ए। ठीक, अ प्लस लघु ऊ, अ धन ऊ बराबर हो जाएगा ओ। ठीक है, फिर अ प्लस ओ, जब अ में ओ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा, औ बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, औ। ये हमारे हो गए ना। ठीक, अब इसी के देखिए संधि स्वर, इसके भेद हो गए, 2 भेद हो गए। कितने भेद हो गए, 2 भेद हो गए। संख्या इसकी कितनी हो गई, संख्या, दीर्घ स्वर की संख्या, संधि स्वर की संख्या पूछेगा तो ये 3 हो गए और ये 4 हो गए। टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है,
ये जाति के आधार पर जो है दो प्रकार के होते हैं, एक सजाति होता है और एक विजाति होता है। तो सजाति ये समान जाति के अ ई उ ये हमारे सजाति हो गए, ठीक है, सजाति यहाँ पर सजाति हो गया ना, ऐसे, ठीक, ये सजाति हो गया, सजाति है ना, सजाति समान जाति के है ना, सब लघु है इसमें दिया है। और ये क्या है, विजातीय, इसको क्या बोलते हैं, विजातीय भी बोलते हैं, ठीक है, विजातीय, ठीक, विजातीय, ऐसे नहीं ऐसे कर देते हैं, टेढ़ा हो गया, ठीक, विजातीय, ये हो गया विजातीय, ठीक, विजातीय, ठीक। जाति के आधार पर कितने हो गए, जाति के आधार पर आपके दो हो गए, ठीक। विजाति मतलब अलग अलग पद के, अ है ई है, ठीक। तो हमारे ए बना है, एक नया शब्द बना है, अ और ई, ए बना है तो ए हुआ, अ ए जोड़ेंगे तो ए बना, अ प्लस उ जोड़ेंगे तो ओ बनेगा, अ धन ओ जोड़ेंगे तो औ बनेगा, ठीक है। तो ये विजाति हो गए, ठीक है ना। ये जाति के आधार पर संख्या की दो हो गए, एक सजाति और विजाति, ठीक है। चलिए हम आगे बात करेंगे मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर, ठीक। मात्रा के आधार पर क्या करेंगे, स्वरों का वर्गीकरण करते हैं मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर इसका वर्गीकरण स्वर, ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर, ठीक। कितनी होती है भाई संख्या इसकी, 3 होती है, इसकी संख्या कितनी होती है मात्रा के आधार पर, 3 होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, और तीसरा हमारा प्लुत स्वर होता है, ठीक है, प्लुत, या इसको हम कहेंगे प्लुत भी बोलते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिससे बोलने में कम समय लगता है, जिससे बोलने में कम समय लगता है, कम समय लगता है, ठीक है, जिसे बोलने में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। या फिर जिसे बोलने में क्रम समय या एक मात्रा का समय लगता है, कितने समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं, ठीक है। एक मात्रा के स्वर, इनकी संख्या कितनी है भैया, 4 होती है। कौन कौन से है एक मात्रा में, अ ई उ री, ठीक, अ ई उ री, ये ह्रस्व स्वर है। कौन सा स्वर है, ह्रस्व स्वर है, इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है। तो उसकी परिभाषा समझ में आ गया, ह्रस्व स्वर की संख्या किसे कहेंगे, तो जिसे बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। या फिर जिसे बोलने में कम समय लगता है उसे हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर, या इसको लघु स्वर भी बोला जाता है। इसका एक नाम क्या है और है, लघु भी स्वर इसको कहा जाता है, ठीक है, लघु स्वर, ठीक। जब हम मात्रा बनाएंगे उसमें बताया जाएगा आपको कि ह्रस्व स्वर लघु स्वर क्या होता है, ठीक है, कैसे गणना किया जाता है, ठीक है। ये इससे एक खड़ी पाई के द्वारा इसको व्यक्त करके इसकी संख्या जो है इसका मान 1 रखा जाता है, ठीक है, ये होता है ना। तो ह्रस्व स्वर हो गया। अब हम बात करेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है, चलिए हम अगले पेज में देखते हैं दीर्घ स्वर के बारे में, ठीक। ये है, काम नहीं कर रहा है, दीर्घ स्वर, ठीक। ये दूसरा आ गया दीर्घ स्वर के बारे में, ठीक है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, इसको बोलने में दूना समय लगता है, बोलने में कितना समय लगता है, दूना समय लगता है। वह स्वर जिससे बोलने में ह्रस्व से दूना स्वर लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या है वह, ऐसे भी कर सकते हैं, वह वर्ण जिसे बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर बोलते हैं, ठीक है। वह वर्ण या वह स्वर जिसे बोलने में
जिसे बोलने में अधिक समय लगता है। ठीक है, अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है या दूना समय लगता है। क्या कहेंगे? दूना समय लगता है। अधिक समय लगता है या दूना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक, जैसे कौन कौन से हैं दीर्घ स्वर? आ, बोलिए आ, अधिक समय लगा। अ, झटके से निकला आ, अधिक समय लगा ना, उससे ज्यादा समय लगा, दुगुना समय लगा, तो आ। ई, ठीक है, ये दीर्घ स्वर है ना, दीर्घ स्वर है। ई, ऊ, क्या होगा? ऊ हो जाएगा। ठीक है, फिर ए, इसको भी बोलने में अधिक समय लगता है। ए, ओ, औ। ठीक, अ, ई, आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर है। ठीक है, दीर्घ स्वर है इसे। ठीक है ना, हम दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर को हम लोग गुरु भी बोलते हैं। गुरु, दीर्घ को क्या बोलते हैं? गुरु। ठीक है, गुरु बड़ा बोलते हैं, चाहे गुरु स्वर बोलते हैं। ठीक है, गुरु ही बोलते हैं। इसका जब गणना करते हैं तो एस अच्छा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान 2 रखते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं? इसका मान 2 रखते हैं। चलिए, अब आगे हमारा आता है प्लुत स्वर। तीसरा क्या है हमारा? प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर, जिसे बोलने में जो है 3 गुना समय लगता है। ठीक है, जिसे बोलने में कितना समय लगता है? 3 गुना समय लगता है। जिसे बोलने में 3 गुना समय लगता है, त्रिगुणा समय लगता है, चाहे त्रिमात्रिक का समय लगता है। 3 गुना, चाहे इसको बोलेंगे हम त्रिमात्रिक। क्या? त्रिमात्रिक का समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। ठीक है, प्लुत स्वर है ना। जैसे हम बोलेंगे, जिसे कुछ बोला जाता है लंबा आवाज खींच कर बोलते हैं, जैसे राम लिखा ना, राम, अब राम को बुलाना है तो ऐसे करेंगे राम। ठीक है, राम, जैसा ओम ऐसे बोलते हैं ना, ये होता है ओम ना, ये हमारा प्लुत स्वर हो गया। ठीक है, जिसे किसी को बुलाना होता है, जोर से बुलाते हैं लंबा आवाज दे करके। ठीक है, तो वो हमारा लंबा त्रिमात्रा का समय लगता है, जैसे ओम। ठीक है, ये हमारा प्लुत स्वर हो गया। चलिए, ठीक है, आइए हमारा अगला है। उसके बाद हम स्वर पढ़ते हैं आगे कि जिह्वा के आधार पर स्वरों की संख्या कैसी होती है, कितनी होती है। जीव के आधार पर, जीव इसको बोलते हैं, जीव या शुद्ध रूप में इसको बोलेंगे तत्सम में जिह्वा। क्या बोलेंगे? जिह्वा। ठीक है, जिह्वा के आधार पर स्वर। ठीक, जिह्वा के आधार पर स्वर, इसकी संख्या कितनी भेद होती है भैया? 3 भेद होते हैं इसके। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। याद रखिएगा कि इसके 3 भेद होते हैं। जीव, जैसे है ना, ये है ये। ठीक, जीव है ना, तो ये जो है हमारा नुकीला टाइप का है, ये जो नुकीला है ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अग्रस्वर, अग्रभाग बोलते हैं। ठीक है, और जो पीछे का भाग होता है ये होता है पश्च भाग। ठीक, और जो बीच में होता है ये होता है मध्य। ठीक, मध्य होता है ना। यही है
स्वर के भेद हैं 3, एक अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, पश्च स्वर। अग्र स्वर, आगे से कौन कौन सी मात्राएं बोली जाती है? आगे से जैसे बोलेंगे ई, बोलिए ई, तो जी हमारा थोड़ा सा बाहर आता है, ई। ठीक, अग्र में होता है ई। ठीक है, ई, दोनों ई जो है नुकीले जी से बोलते हैं। ए बोलेंगे, ए तो हमारा जीव आगे की तरफ बढ़ता है, नुकीले वाला भाग, तो ये हो गया ए। ए बोलेंगे तो हमारा जीव थोड़ा सा और भी बाहर टाइप का है ना, ए। नुकीला जीव जो हमारा क्या होता है, आगे की तरफ आता है ना, तो ये हो गया ए। ठीक, ये हमारे आगे अग्र स्वर है। किसमें आगे? अग्र स्वर में आते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य स्वर में एक ही वर्ड आता है, एक ही स्वर आता है, अ, बीच में ही जीव रहता है, अ। तो ये हमारा अ हो गया मध्य स्वर। क्या हो गया? मध्य स्वर हो गया। अब जितना बचे हैं वो हमारा क्या आ जाएगा? पश्च स्वर में चले जाएंगे। ठीक है, पश्च स्वर में जैसे आ, देखिए आ पीछे से आएगा बच्चे, आ, ऊ, दीर्घ ऊ। ठीक है, ये क्या से आ रहा है? पीछे पश्च जीभ से आवाज आ रहा है, पश्च जीभ से बोलते हैं ना, ऊ। जीभ कहाँ जा रहा है? पीछे की तरफ जा रहा है। ऊ बोलेंगे तो हमारा जीभ कहाँ जाएगा? पीछे की हो जाएगा। ठीक है, ओ। ठीक है, ओ। चलिए रहा है, ये है ऐसे ऊ। ठीक है, ऊ हो गया, ये हो गया औ। ठीक है, ऐसे ओ और औ। ठीक है, ओ औ, ये हो गया हमारे पश्च स्वर। ठीक है, और अ, ये आगत वर्ण है अ, ये भी हमारा क्या है? पश्च स्वर अ। तो हमारा जीभ पीछे की तरफ जा रहा है ना, ये हो गया, ये चलेगा है ना। देखिए पश्च स्वर में ये है अ। ठीक है ना, अ। ठीक है, ऐसे अ। चलिए भाई देखिए ये ठीक है, ये हमारा किस में आएगा? पश्च स्वर में आएगा। ठीक है ना, इसमें आएगा पश्च स्वर में। चलिए अब हम अगला बार देखते हैं। अगला हमारा आधार है ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। ठीक है, ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद है ना, स्वर के भेद ओष्ठ के आधार पर। चलिए देखते हैं, चल नहीं रहा है सही से। ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर देखिए, ओष्ठ के आधार पर। ठीक है, ओष्ठ के आधार पर देखेंगे, ओष्ठ के आधार पर। ठीक, ओष्ठ के आधार पर, ये ओष्ठ के आधार पर क्या हो गया इसको? चलिए ठीक है, हमारा ये ओष्ठ के आधार पर देखिए कैसे होता है। ओष्ठ के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं? स्वर। ये देख रहा है, ये है ऐसे। ठीक है, ये ओष्ठ के आधार पर ना, ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने होते हैं? ठीक है, ओष्ठ के आधार पर दो भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है अवर्तुल, अवर्तुल हो गया, और दूसरा हो जाएगा वर्तुल, ये ऐसे। ठीक, ये हो गया अवर्तुल ना। ठीक, अवर्तुल हो गया ना, ये जिसको बोलते हैं अवृत्ताकार। क्या बोलते हैं? अवृत्ताकार। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? वृत्ताकार। वृत्ताकार।
वृत्ताकार, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्तुल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? वर्तुल, वर्तुल। इसको अवर्तुल बोलते हैं, अवर्तुल। इसमें से चल नहीं रहा है, देखते हैं ये। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट टॉपिक बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये देख लेते हैं, ठीक है। अवर्तुल में क्या आता है? इससे अ आते हैं, अ बोलेंगे अ, आ, ई, ठीक है, छोटी है, बड़ी, ए, ठीक, ए, ये हो गया अवर्तुल, ठीक है ना, अवर्तुल, ठीक है ना। ये हो गया अ, आ, ई, ए, ठीक है। ये अ जो हमारा होता है, इससे हम बोलते हैं उदासीन स्वर बोलते हैं, ठीक है। क्या स्वर बोलते हैं? उदासीन स्वर कहा जाता है, उदासीन स्वर होता है ना, उदासीन स्वर बोला जाता है, ठीक है। चलिए, वर्तुल में क्या होता है? मुंह हमारा गोल क्या करता होता है ना, वर्तुल वृत्ताकार। ऊ बोलेंगे तो हमारा वृत्त जैसा मुंह हो जाएगा, गोला हो जाएगा, ऊ, बड़ा ऊ, ठीक, ओ, औ, ठीक है, ओ, औ, क्या हो जाएगा? ये वृत्तमुखी हो गया, ठीक है। वृत्तमुखी जिसको बोलते हैं वर्तुल बोलते हैं, वृत्ताकार भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, हम अगले नेक्स्ट बताएंगे टॉपिक में वर्णमाला के बारे में, स्वर के कौन से और भेद होते हैं, किस आधार पर होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।